नमस्कार। ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारी इन सब में वैसे ही इतना उलझा हुआ है कि उसे अपने बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का मामला खटाई में ही लग रहा है। लेकिन अभी एनपीएस में एक ऐसा ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है जो जारी करने वाली अथॉरिटी की संवेदनहीनता को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को जारी इस ओएम में कहा गया है कि यदि एनपीएस के अंतर्गत आने वाला कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी से रिजाइन कर देता है या इस्तीफा दे देता है तो उस पर प्री मेच्योर एग्जिट रूल एप्लीकेबल होता है, यानी अधिकारी के टीयर 1 अकाउंट में जमा टोटल कॉर्पस के 20% अमाउंट का कर्मचारी को भुगतान कर दिया जाता है और 80% अमाउंट की कर्मचारी को एन्युटी परचेज करनी होती है, जिसे कर्मचारी को पेंशन मिलती है। और ऐसा सरकारी कर्मचारी के इस्तीफा या रिजाइन देने के 90 दिन के बाद ही होगा, क्योंकि इस्तीफा 90 दिन के बाद ही प्रभावी होता है। लेकिन 7 अक्टूबर को जारी इस ओएम में कहा गया है कि यदि इस 90 दिन की इस्तीफा अवधि में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को तुरंत इसी नियम से भुगतान कर दिया जाएगा, यानी प्री मेच्योर एग्जिट रूल के हिसाब से ही भुगतान किया जाएगा। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब 90 दिन के इस्तीफा अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जब इस्तीफा प्रभावी ही नहीं हुआ तो फिर प्री मेच्योर एग्जिट रूल 2015 कैसे लागू किया जा सकता है, जबकि होना यह चाहिए था कि कर्मचारी की मृत्यु इस्तीफा अवधि के 90 दिन के अंदर अगर हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को एनपीएस, डेथ, डिसेबिलिटी और इनवैलिडिटी रूल 2021 के अनुसार फैमिली पेंशन दिया जाना चाहिए, जिसमें कर्मचारी के अंशदान का हिस्सा ब्याज सहित कर्मचारी के परिवार को दिया जाता है। साथ ही अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन और महंगाई राहत का भी प्रावधान है। लेकिन इस आदेश में सरकार ने ऐसा नहीं किया है। हालांकि ऐसे मामले बहुत ज्यादा नहीं होंगे या होने वाले हैं जिनमें कर्मचारी की रेजिग्नेशन पीरियड के दौरान मृत्यु हो जाए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा आदेश अगर आया है तो सरकार को इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें।